स्क्रीन प्रेजेंटिंग एलिजाबेथ हार्वेस्ट। कहानी की शुरुआत में हमें डॉक्टर हेनरी को दिखाया जाता है जो बहुत ही अमीर इंसान है और आज डॉक्टर हेनरी ने एलिजाबेथ से शादी की है जो उनके बेटे की उम्र की है और अब वो एलिजाबेथ को अपने आलीशान घर में लाते हैं जहां पर दो और लोग रहते हैं। एक हाउसकीपर है और दूसरा उनका बेटा। दरअसल वो देख नहीं सकता। यहाँ घर में जितने भी कमरे होते हैं वो हेनरी के फिंगरप्रिंट से खुलते हैं। साथ ही अब उसने एलिजा के फिंगरप्रिंट को भी एक्सेस दे दिया है, यानी कि एलिजाबेथ अब किसी भी डोर को खोलकर किसी भी कमरे में जा सकती है। पर हेनरी उसे कमरा दिखाता है जो नीचे बेसमेंट में है और कहता है कि कभी इस कमरे में मत जाना, वहां पर मेरा रिसर्च वर्क है। एलिजाबेथ कहती है ठीक है। अगली सुबह हेनरी काम पर चला जाता है, जिसके बाद एलिजाबेथ स्विमिंग पूल में स्विमिंग करती है और अब उसके पास हाउसकीपर आती है जो उससे पूछती है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं। एलिजाबेथ उससे पूछती है कि हेनरी इतना इंटेलिजेंट है, वो एक रिसर्चर है, उसने मुझ जैसी आम लड़की से शादी क्यों की। हाउसकीपर कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और अब एलिजाबेथ अपने कमरे में अपनी अलमीरा में बहुत सारे कपड़े देखती है जो कि उसके लिए हेनरी ने यहाँ पर पहले से अरेंज किए होते हैं। उन सब को ट्राई करती है। रात हो जाती है और तभी वो विंडो से देखती है कि हेनरी का बेटा और हाउसकीपर घर से बाहर जा रहे हैं और अब वो इस बड़े घर में अकेली है। वो पूरे घर में घूम रही होती है। तभी उसके मन में आता है क्यों ना वो उस कमरे में जाए जिस कमरे में हेनरी ने उसे जाने से मना किया है। दरअसल वो जानना चाहती है कि उस कमरे में क्या है और अब हेनरी से किए हुए वादे को तोड़कर वो उस कमरे में चली जाती है जहां पर कुछ बॉक्सेस होते हैं। 4 बॉक्सेस में रेड लाइट जल रही होती है और 2 में ग्रीन लाइट। उसमें हार्ट रेट के साइन और कुछ नंबर्स भी होते हैं और वो एक बटन दबाती है जिससे कि वो पूरा का पूरा ड्रॉर खुल जाता है। उसके अंदर उसी का एक क्लोन होता है जिसे देखकर वो डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो कमरे से बाहर आ जाती है और दरवाजे को बंद करना भूल जाती है। कुछ देर के बाद हेनरी घर वापस आता है। वो देखता है कि बेसमेंट वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। वो समझ जाता है कि एलिजाबेथ ने वहां जाकर सब कुछ देख लिया, इसीलिए जब रात हो जाती है तो वो एलिजाबेथ को मारने के लिए उसका पीछा करता है। एलिजाबेथ घर के दरवाजे खोलने की कोशिश करती है लेकिन अब उसके फिंगरप्रिंट से कोई दरवाजा नहीं खुल रहा होता, जिसका मतलब ये है कि वो इस घर में फंस चुकी है। जल्दी हेनरी उसे ढूंढकर मार देता है। अगली सुबह हेनरी, उसका बेटा और हाउसकीपर तीनों मिलकर उसकी बॉडी को दफना देते हैं। अब अगले दिन हेनरी से मिलने के लिए एक डिटेक्टिव आता है जो अक्सर उससे मिलता रहता है। वो पूछता है कि मैं तुम्हारी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। हेनरी कहता है कि वो सो रही है। डिटेक्टिव कहता है कि जब भी मैं आता हूँ तुम्हारी पत्नी हमेशा सोती रहती है। हेनरी कहता है कि लड़कियां अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए ज्यादा रेस्ट लेती हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। डिटेक्टिव वहां से चला जाता है। 6 हफ्ते बीत जाते हैं और हम हेनरी को एक बार फिर से एलिजाबेथ के साथ देखते हैं जैसे हमने 6 हफ्तों पहले देखा था। आज उसने एलिजाबेथ से शादी की है और सब कुछ उसी तरह से रिपीट हो रहा होता है जैसे 6 हफ्ते पहले हुआ था। वो एलिजाबेथ को अपने घर लाता है, अपनी हाउसकीपर और अपने बेटे से मिलवाता है। साथ ही उसे वो बेसमेंट वाला कमरा भी दिखाता है जहां पर उसने पिछली एलिजाबेथ को जाने से मना किया था। इस नई एलिजाबेथ से भी वो सभी बातें कहता है जो उसने पिछली एलिजाबेथ से कही थी। वो कहती है ठीक है, मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगी। अगली सुबह एक बार फिर से हेनरी अपने काम पर चला जाता है और रात होने पर हाउसकीपर और हेनरी का बेटा जो कि देख नहीं सकता वो घर से निकल जाते हैं। एलिजाबेथ उन्हें जाते हुए देखती है और अब वो घर में अकेली घूम रही होती है और जिस तरह से पिछली वाली एलिजाबेथ बेसमेंट वाले कमरे में गई थी, ये एलिजाबेथ भी उस बेसमेंट वाले कमरे में चली जाती है जहां पर उसे कुछ बॉक्सेस दिखते हैं जिनमें से 5 में रेड लाइट जल रही होती है और 1 में ग्रीन लाइट, जबकि पिछली वाली एलिजाबेथ ने 4 में रेड लाइट और 2 में ग्रीन लाइट देखी थी और अब 5 में रेड लाइट है, जिसका मतलब ये है कि 2 ग्रीन लाइट वाले बॉक्सेस में से एक बॉक्स के अंदर से यही एलिजाबेथ निकली है जिसके अंदर पिछली एलिजाबेथ ने अपना ही क्लोन दिखा था और अब जो एक ग्रीन लाइट है उसके अंदर इसका एक और क्लोन है।
और अब ये वाली एलिजाबेथ भी पहले वाली एलिजाबेथ की तरह वहां से डर के बाहर आ जाती है और अपने कमरे में सो जाती है। अगली सुबह हेनरी आता है। हेनरी को पता है कि एलिजाबेथ ने अपने वादे को तोड़ा है। वो बेसमेंट वाले कमरे में गई थी। एलिजाबेथ इसके बाद वॉशरूम जाती है। हेनरी भी उसके पीछे आता है। एलिजाबेथ को समझ में आ जाता है कि हेनरी के इरादे सही नहीं है। उसने वहां पर सब कुछ पहले ही देख लिया था, किस तरह से उसके क्लोन को उसमें रखा गया है, और अब हेनरी उसे मारने की कोशिश करता है। एलिजाबेथ भागकर किचन में चली जाती है और चाकू उठा लेती है, पर हेनरी पीछे से आकर उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश करने की कोशिश करता है। एलिजाबेथ बेहोश हो जाती है और जब हेनरी उसे छोड़ता है तो एलिजाबेथ के हाथ में जो चाकू होता है उससे वो हेनरी के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। दरअसल उसने बेहोश होने का नाटक किया था, पर धीरे धीरे उसके ऊपर क्लोरोफॉर्म का असर होने लगता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो उसके पास हेनरी की डेड बॉडी होती है। वो हेनरी के फिंगरप्रिंट के साथ दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो मारा जा चुका है। उसकी बॉडी में हीट नहीं है, इसीलिए उसके फिंगरप्रिंट से दरवाजा नहीं खुलता। वो उसकी बॉडी को छुपा देती है, साथ ही आसपास जितना खून होता है वो सारा खून साफ कर देती है ताकि किसी को पता ना चले कि उसने हेनरी को मार दिया है। वो अपने फोन से हेल्पलाइन पर कॉल भी करती है, लेकिन उसे घर का एड्रेस पता नहीं होता। कुछ देर के बाद हेनरी का बेटा और हेल्पर घर पर वापस आ जाते हैं। वो एलिजाबेथ को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं। हेल्पर समझ जाती है कि अगर एलिजाबेथ जिंदा है इसका मतलब ये है कि उसने हेनरी को मार दिया है। तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है। वो हॉस्पिटल कॉल करती है, जिसके बाद एम्बुलेंस आती है जो हेल्पर को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। एलिजाबेथ देखती है कि घर के दरवाजे खुल चुके हैं। वो यहाँ से जाना चाहती है, पर हेनरी का बेटा कहता है कि तुम यहाँ से मत जाओ। अगर तुम यहाँ से गई तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। मैं जानता हूँ कि तुमने हेनरी को मार दिया है। हमें उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, तभी तुम पुलिस से बच सकती हो। और अब हेनरी का बेटा ओलिवर और एलिजाबेथ उसकी बॉडी को एक बर्नर में जला देते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ पूछती है कि मैं कौन हूँ। हेनरी का बेटा ओलिवर उसे बताता है कि मेरे पिता हेनरी एक जेनेटिक साइंटिस्ट थे। उन्होंने तुम्हारे 6 क्लोन्स बनाए थे और तुम क्लोन नंबर 5 हो। तुमसे पहले वो 4 क्लोन्स को जिंदा कर चुके थे, जिन सबको उन्होंने मार दिया। पर इससे पहले कि वो तुम्हें मारते तुमने उन्हें मार दिया, जिससे तुम बच गई। अब यहाँ पर एक गाड़ी आती है। वो समझ जाता है कि डिटेक्टिव आ चुका है। डिटेक्टिव घर के अंदर आता। वो एलिजाबेथ और हेनरी के बेटे ओलिवर से मिलता है। वो एलिजाबेथ से कहता है कि मैं आज पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ। जब भी मैं घर पर आता था तुम सो रही होती थी। मैं हेनरी से मिलना चाहता हूँ। वो कहती है कि आज हेनरी सो रहा है, और तभी ओलिवर उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब ये दोनों उसकी बॉडी को भी हेनरी की बॉडी की तरह पूरी तरह से बर्नर में जला देते हैं। इसके बाद वो एलिजाबेथ से कहता है कि तुम पैसे लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। एलिजाबेथ पैसे लेने के लिए कमरे में आती है, जहाँ पर ओलिवर भी आ जाता है। उसके हाथ में एक डायरी होती है। वो एलिजाबेथ से कहता है क्या तुम इस डायरी को पढ़ सकती हो? मैं देख नहीं सकता, इसीलिए कभी मैंने इस डायरी को नहीं पढ़ा। और अब बातों ही बातों में वो एलिजाबेथ को उस कमरे में बंद करके बाहर चला जाता है। एलिजाबेथ उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन ओलिवर दरवाजा नहीं खोलता। और अब हेनरी ने जो उसे डायरी दी थी वो उस डायरी को पढ़ना शुरू करती है, जिससे उसे पता चलता है कि इस घर में जो हेल्पर यानी कि हाउसकीपर थी, जिसे हार्ट अटैक आया था, दरअसल वो एक न्यूरोलॉजिस्ट है, जिसे हेनरी ने आज से कुछ साल पहले अपनी मदद के लिए बुलाया था। दरअसल हेनरी की जिस लड़की से शादी हुई थी उसे एक न्यूरो डिजीज थी, जिस वजह से शादी के 2 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। हेनरी उससे बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने उसके सेल से 6 क्लोन्स बनाए, जिनमें से 2 क्लोन्स को वही बीमारी थी जो कि उसकी पत्नी को थी, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। और इन दोनों क्लोन्स की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट की मदद से वो अपनी पत्नी की बीमारी का इलाज ढूंढ लेता है। और जब उसकी पत्नी के वो तीसरे क्लोन को जिंदा करता है तो एक दिन उसके मना करने के बाद भी वो बेसमेंट के कमरे में चली जाती है, जहां पर वो अपने क्लोन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो घर से बाहर भागती है, जहां पर डिटेक्टिव उसे देख लेता है। इसीलिए वो उसे घर वापस ले आता है, लेकिन उसे हेनरी के ऊपर शक हो जाता है। इसीलिए बार बार वो उसकी पत्नी से एलिजाबेथ से मिलने के लिए घर पर आया करता था। एलिजाबेथ को अब सब कुछ पता चल चुका है कि दरअसल वो हेनरी की पत्नी का ही क्लोन है। और अब ओलिवर दरवाजा खोल देता है। एलिजाबेथ उसके ऊपर हमला कर देती है
और उससे दरवाजे का पासवर्ड पूछती है। वो उसे पासवर्ड बता देता है। एलिजाबेथ जब दरवाजे के पास जाकर पासवर्ड डालती है तो दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि उसे ओलिवर ने गलत पासवर्ड बताया है। इसीलिए वो गुस्से में वापस आती है। वो ओलिवर को मारना चाहती है, लेकिन ओलिवर वहां पर नहीं होता। और अब वो बेसमेंट में आती है जहां पर पहले से ओलिवर है। वहां पर वो छठे क्लोन को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा होता है। एलिजाबेथ अपने क्लोन को देखकर बहुत हैरान होती है और तभी मौके का फायदा उठाकर ओलिवर उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उसी कमरे में बंद कर देता है जहां पर उसने डायरी को पढ़ा था। वो उसके पैरों को चेन से बांध देता है। कुछ देर के बाद एलिजाबेथ को होश आता है। वो देखती है कि उसे चेन से बांधा गया है। उसके पास वही डायरी है जो ओलिवर ने उसे दी थी। वो उस डायरी को आगे पढ़ना शुरू करती है, जिसमें लिखा होता है कि एलिजाबेथ का जो तीसरा क्लोन था उसके सेल्स अपने आप ही कुछ वक्त बाद डेड हो गए, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। पर हेनरी ने हार नहीं मानी। उसने उसके सेल्स को स्टेबलाइज किया और अब कमरे में ओलिवर आ जाता है। वो पूछता है क्या डायरी में मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ है। वो कहती है कि नहीं। वो बताता है कि एक बार मैंने हेनरी और तुम्हें इंटीमेट होते हुए देख लिया था, इसीलिए हेनरी ने मुझे अंधा कर दिया। उससे पहले मेरी आंखें पूरी तरह से ठीक थी। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और अब एलिजाबेथ एक बार फिर से डायरी को पढ़ना शुरू करती है, जिससे उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ के साथ साथ हेनरी ने अपना एक क्लोन बनाया था, जो और कोई नहीं बल्कि ओलिवर है। यानी कि ओलिवर खुद हेनरी का एक क्लोन है। दरअसल उसने अपनी पत्नी एलिजाबेथ के जो क्लोन बनाए थे वो उसके यंग सेल से बनाए थे, इसीलिए उसने खुद का भी एक यंग क्लोन बनाया जो कि ओलिवर है। और अब एलिजाबेथ ओलिवर को ये बातें बता देती है, जो सुनकर ओलिवर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने हमेशा हेनरी से नफरत की थी। और अब एलिजाबेथ उसे सिड्यूस करना शुरू कर देती है। वो उसे अपने पास बुलाती है और तभी वो उसका गला दबाना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे दरवाजे का पासवर्ड बताओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। वो उसे पासवर्ड बता देता है, पर इससे पहले कि एलिजाबेथ यहाँ से जाती, यहाँ पर एलिजाबेथ का छठा क्लोन आ जाता है, जिसे ओलिवर ने जगा दिया था। उसके हाथ में गन होती है। वो एलिजाबेथ को गन पॉइंट पर ले लेती है। हालांकि एलिजाबेथ उस क्लोन नंबर 6 को सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनना चाहती। और अब जब ओलिवर उसकी तरफ जा रहा होता है तो एलिजाबेथ का क्लोन नंबर 5 उसके पैर पर हमला करके उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। और वो अपने क्लोन नंबर 6 से कहती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया तो मैं इसे मार दूंगी। लेकिन क्लोन नंबर 6 गोली चला देती है, जो गोली ओलिवर को लगती है और ओलिवर से होते हुए वो एलिजाबेथ को भी लग जाती है। ओलिवर की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन एलिजाबेथ नंबर 5 बहुत जख्मी है। वो उसी जख्मी हालत में मेन दरवाजे के पास आती है और ओलिवर ने जो उसे बाहर जाने का दरवाजे का पासवर्ड बताया था, उस पासवर्ड से वो दरवाजा खोल देती है। पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकलती, एलिजाबेथ नंबर 6 उसे गोली मार देती है। पर मरने से पहले वो अपने क्लोन एलिजाबेथ नंबर 5 को कहती है कि कमरे में एक डायरी है, उस डायरी को तुम जरूर पढ़ना। दरअसल वो डायरी खुद न्यूरोलॉजिस्ट ने लिखी थी, यानी कि हाउसकीपर ने। और अब एलिजाबेथ का क्लोन नंबर 6 मारा जा चुका है, जिसके बाद क्लोन नंबर 5 उस पूरी डायरी को पढ़ लेती है। उसे सारी सच्चाई का पता चल जाता है, इसीलिए वो इस घर से निकल जाती है ताकि वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। वहीं हमें घर पर दिखाया जाता है जहां पर हाउसकीपर यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट, जिसे हार्ट अटैक आया था, वो वापस आ चुकी है और उसे नहीं पता कि एलिजाबेथ का छठा क्लोन यहां से जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि हेनरी अपनी पत्नी के क्लोन को क्यों मारता था। दरअसल वो एक परफेक्ट पत्नी यानी कि एक परफेक्ट क्लोन चाहता था जो उसकी हर एक बात माने। इसीलिए जब वो अपनी पत्नी के क्लोन से कहता है कि तुम्हें बेसमेंट वाले कमरे में नहीं जाना और वो वहां पर चली जाती है, तो हेनरी गुस्से में उसे मार देता है, क्योंकि उसने हेनरी की बात को नहीं माना। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।